तो ये तस्वीरें आपको इस समय यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर से दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक नीति के खिलाफ किसानों का जोरदार प्रदर्शन। यमुनानगर में 4 घंटे रहा रोड जाम। जी हां, आपको बता दें मंडी सिस्टम से नाराज किसान सड़कों पर उतरे और सड़कों पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। जी हां, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुनानगर में किसानों का गुस्सा आज फिर सड़कों पर खुलकर देखने को मिला। जहां बायोमेट्रिक नीति के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन, डिकैत ग्रुप और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने करीब 4 घंटे तक रोड जाम रखा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और यह शाम 3 बजे तक जो है ऐसे ही यहाँ पर जाम लगा रहा, जिससे पूरे इलाके में यातायात की व्यवस्था भी प्रभावित रही। दरअसल आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए बायोमेट्रिक प्रणाली उनके लिए परेशानी का सबक बनी हुई है और किसानों का कहना है कि अब तक फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पूरी तरह जानकारी अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना इस प्रक्रिया के उनकी फसल मंडी में नहीं खरीदी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान जिला सचिवालय के बाहर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और बता दें कि किसानों ने जहां यह भी आरोप लगाया कि मंडियों में कई तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी फसल की नमी का हवाला देकर कटौती की जाती है तो कभी अन्य तकनीकी कारणों से उनको परेशान किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में हुई बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठा रही है। किसानों ने यह भी मुद्दा उठाया कि मंडियों में फसल के रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे उसकी मेहनत पानी मिल जाता है। और बता दें, सुभाष गुर्जर किसान नेता ने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है, इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जब तक किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अपलोड नहीं करेगा उसकी फसल हमारा नहीं भाईचारा जिंदाबाद। ऊपर से मंडियों में भी सरकार मुर्दाबाद, कभी नमी को लेकर कटौती अमेरिका की कठपुतली सरकार मुर्दाबाद जाते हैं। सरकार अमेरिका की कठपुतली सरकार मुर्दाबाद और किसानों को राहत दे। अब आपके सामने गुरविंदर सिंह तेज किया जाएगा। यहाँ पर पहुँचे हैं और बता दें, किसानों ने हमारी मंडी से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी मांगों पर लगातार किसान ये बात करता रहा है कि मंडी सिस्टम को सरल किया जाए, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर बार सरकार कोई न कोई कानून, कोई न कोई नियम ऐसे शर्तें लेकर आ जाती है जिनको लेकर किसान को उन शर्तें पूरी करने में टाइम बीतता है और वो बेचारा परेशान होता है। मैं अपने अनाज बेचूं या इनकी शर्तों को पूरा करूं। बायोमेट्रिक प्रणाली लगाई है, उससे किसानों के सीधे डेथ वारंट है। वो किसान उसमें धान नहीं बेच सकता। 100 शर्तें लगा दी हैं और 6 महीने की फसल किसान अपनी मंडी में सरेआम नशा बिक रहा है। पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है ओवरलोड बिना नंबरों के, मंत्रियों की, भाजपा के नेताओं की, जो सरेआम सड़कें भी तोड़ रही है, लोगों को मार रही है। उनका कोई नंबर नहीं। किसान धान बेचने है, उसे ट्रैक्टर का नंबर चाहिए, उसकी गुंटा लगा के वेरिफिकेशन चाहिए। अरे हमारी वेरिफिकेशन आड़ती से दो, पोर्टल में वो पूरी वेरिफिकेशन है। ये कहते हैं अभी धान घोटाला हुआ था, उसको बचने के लिए कर रहे हैं। धान घोटाला तो बड़े बड़े नेताओं ने किया, वो बाहर घूम रहे हैं। छोटे अधिकारियों को अंदर कर दिया, बड़े घूम रहे बागड़ बिल्ले। जिन्होंने धान घोटाला किया उन्हें कहीं नाम नहीं। तो इंक्वायरी, धान घोटाले की इंक्वायरी की जाए, किसानों को परेशान ना किया जाए। तो आज क्या सांकेतिक धरना है? ये पूरे प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 11 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करने की कॉल आई थी। वो आज हमने यमुनानगर में भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बैठे हैं, तो आज ये वही कर रहे हैं। किसान मोर्चे का प्रोग्राम है ये, क्योंकि हमने जो ये किसानों के लिए मंडी में जो फसल खरीद के लिए जो सरकार ने नई शर्तें थोपी हैं, हम इनका विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो सरकार ने केवल ये था भी गेट पास बनता था, पोर्टल पर होनी चाहिए दर्ज, लेकिन अब पोर्टल पर भी है, फिर गेट पास आ गया, फिर नमी वाली बात आ गई, फिर आगे बायोमेट्रिक आ गई। ये लगातार ये शर्तें बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन शर्तों के विरोध में आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा। इसमें हमारे ये यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा के साथी शामिल हैं।
सरकार ने अभी तक कोई वार्ता नहीं की। हमने 20 मार्च को भी ज्ञापन दिए सरकार के पास भेजे हैं कि भाई ये जो शर्तें हैं ये गलत है, इन शर्तों को हटाया जाए। हम शर्तें पूरी करने में रह गए तो फसल कैसे पैदा करेंगे। हमें स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों के पूरे दाम मिलने चाहिए। और ये जो पहले 3 काले कानून ले गए थे, अब इससे आगे और ये कानून लेके आए हैं, कृषि विपणन बाजार नीति, उसके हिसाब से मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। तो मंडी यदि खत्म हो जाती है तो किसान अपनी फसल को कहाँ रख के बेचेगा। तो इसलिए हम मंडी बचाने के लिए, किसान बचाने के लिए आए हैं। और हमारे जो अधिकार हैं कि सरकार जो 2000 ये जो कानून बदला इन्होंने, भूमि अधिग्रहण का कानून, भूमि कभी भी किसी की भी अधिग्रहण कर सकते हैं। और भूमि पोर्टल जो बनाए ये सारे के सारे किसान विरोधी हैं और ये किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारी जमीन छीन कर बड़े बड़े कारपोरेट को देना चाहते हैं, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।